आईफोन पर लावा गिरा दिया तो क्या होगा। और आज मैं आपको एक ऐसा मशरूम दिखाने वाला हूं जो दिवाली के बॉम्ब की तरह ही फट जाता है। और आखिर नॉर्थ कोरिया को मदर्स डे पर बैन क्यों लगाना पड़ा, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, आपने एक मदर के वूम में मौजूद बेबी के बहुत से एमआरआईज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि इन सभी एमआरआईज को साइड से लिया जाता है, जिसकी वजह से हमें उस बेबी का फेस कभी भी दिखाई देता ही नहीं। तो जो चीज कभी दिखाई नहीं देती उसी को तो दिखाते हैं हम। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक मदर के वूम में मौजूद बेबी के फेस के एमआरआई को दिखाया जा रहा है, जिसे कि कैप्चर करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि आप भी वूम के अंदर कुछ इसी तरीके के दिखते होंगे। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि जापान टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि अब वहां पर फिल्म मेकर्स को अपनी फिल्म प्रमोट करने में ही पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां के लोग हर बारी कुछ यूनिक देखना चाहते हैं और वो भी एडवांस। और उसी के चलते हुए अब वहां पर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को कुछ इस तरीके के क्रिएटिव आइडियाज लगाने पड़ते हैं। असल में दोस्तों ये द टुमारो वॉर मूवी का एक प्रमोशन है, जिसे कि अभी हाल ही में टोक्यो में किया गया था। और इसे देख आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्रिएटिविटी का क्या लेवल चल रहा है। सच में जानदार। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मशरूम भी मौजूद है जो कि खुद को इंसेक्ट या फिर एनिमी से बचाने के लिए एक छोटे बॉम्ब की तरह ही फट जाता है। असल में दोस्तों इस मशरूम का नाम पफ बॉल है, जिसे या तो टच किया जाए या फिर अगर इस पर बारिश की बूंद ही क्यों ना गिर जाए, ये तब भी कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है। और यही चीज इसे काफी ज्यादा यूनिक भी बनाती है। सच में बॉम्बास्टिक। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस सोफी दोसी के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है जिसे सुन आपके पैर भी जरूर कांप जाएंगे। असल में दोस्तों सोफी के नाम सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक पैर से कुछ इस तरीके से बैलेंस करके एरो को शूट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, जिसे कि साल 2016 में इनके द्वारा बनाया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आज तक भी इनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी बीट नहीं कर पाया है। तो सोफी और इनका ये टैलेंट अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट सभी चीजों की तरह एक वेजिटेबल के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि ये सेल्स वेजिटेबल्स के प्लांट से अलग होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक इनके अंदर मूव करते हैं। तो अगर ये इतने ज्यादा ऑसम और रेयर हैं, तो इस चैनल के व्यूअर्स का तो ये राइट बनता ही है कि वो इन्हें देखें। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक ऑनियन के अंदर मौजूद उन्हीं सेल्स के उसी अमेजिंग मूवमेंट को दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहद ही यूनिक और रेयर तो जरूर देखा है। वैसे अगर आप इन्हीं तरीके के और ज्यादा फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने बहुत से प्लेन्स से निकलने वाले कुछ इस तरीके के स्मोक ट्रेल्स को जमीन से तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज को नीचे की बजाय ऊपर से देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको उसी स्मोक ट्रेल्स को ऊपर हवा में प्लेन के काफी नजदीक से दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि नीचे से सिंपल से दिखने वाले स्मोक ट्रेल्स वास्तव में कितने ज्यादा मैसिव होते हैं। वैसे मैसिव से याद आया, आप इस वीडियो को मैसिव बनाने के लिए इसे अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दुबई जब भी कुछ करता है वो मैसिव ही करता है, और उसी की तर्ज पर इस बार दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने की बजाय सबसे गहरे स्विमिंग पूल को बनाकर अपने नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्विमिंग पूल दिख रहा है वो इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि स्विमिंग पूल के अंदर आप शॉपिंग करने के साथ साथ गेम्स और यहाँ तक की यूनिक कार्स और चीजों को भी देख सकते हैं, और वास्तव में इसे ही कहते हैं कुछ यूनिक और मैसिव करना। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कैटरपिलर्स दिख रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा अमेजिंग कैटरपिलर्स माना जाता है। अब ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये कोई कैटरपिलर है ही नहीं। असल में दोस्तों ये एक बेहद ही रेयर फंगस है जिसे कि कोलोक्वेली या फिर कैटरपिलर फंगस के नाम से जाना जाता है, और इसका इस्तेमाल लंग डिसीज और यहाँ तक कि कैंसर को भी ठीक करने में किया जाता है। लेकिन परेशानी ये है दोस्तों कि ये फंगस इतनी ज्यादा रेयर है कि इसकी सिर्फ 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 95 करोड़ रुपए के आसपास है। मतलब गजब ही महंगी है यार ये तो। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों हमने प्रेजेंट डेट में बेहद ही एडवांस लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन के इंजन्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले स्टीम लोकोमोटिव को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो लोकोमोटिव दिख रहा है उसे साल 1802 में रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, और इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी ज्यादा हाई थी इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि प्रेजेंट डेट में भी इसको कुछ इस तरीके से चलाया जा सकता है, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आपने बूटलेस यानी कि जूते के फीते तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक जिंदा बूटलेस को
देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वॉर्म दिख रहा है उसे उसकी बॉडी की शेप की वजह से लिविंग बूटलेस के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये छोटे छोटे से वॉर्म्स चंद ही मिनट्स में बड़े से बड़े एनिमल्स को भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपनी बॉडी से एक ऐसे केमिकल को रिलीज करते हैं जिससे इनके एनिमीज तो छोड़िए, एक बार को हम इंसानों को भी दिन में तारे दिख जाएं, और यही चीज इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक भी बनाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने लोगों के लिए बनाए गए बहुत से कब्रिस्तान तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एक आइसक्रीम के कब्रिस्तान को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो कब्रिस्तान दिख रहा है उसे बेन एंड जेरी नाम की फेमस आइसक्रीम कंपनी के द्वारा अपनी उन आइसक्रीम्स के लिए बनाकर तैयार किया गया है जिनका प्रोडक्शन अब कंपनी के द्वारा पूरे ही तरीके से बंद किया जा चुका है। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा ग्रेवयार्ड है जहां पर इंसानों की बजाय डिसकंटिन्यू की गई आइसक्रीम की रेसिपीज को दफनाया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आपने एक ओरिजिनल ह्यूमन हार्ट को बहुत सी वीडियोस या फिर आर्टिकल्स में तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हार्ट की ये रेडनेस हमारे ब्लड की वजह से होती है? तो फिर आखिर सवाल तो ये उठता है कि अगर हमारे हार्ट की रेडनेस हमारे ब्लड की देन है तो हकीकत में एक ह्यूमन हार्ट का ओरिजिनल कलर क्या होता है? असल में दोस्तों एक ओरिजिनल ह्यूमन हार्ट का वास्तविक कलर कुछ इस तरीके से व्हाइट होता है, और हमें अपने असली कलर में सिर्फ तभी दिखता है जब इसके अंदर से पूरी तरीके से ब्लड को ड्रेन कर दिया जाए। तो अभी कह सकते हैं कि आज आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स दिखाए हैं जिन्हें नेचर के द्वारा एक तरीके से खुद को इनविजिबल सा बनाने की सुपर पावर दी गई है, और उसी का ही एक और जीता जागता एग्जांपल साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला ये मार्किया हाइस्ट्रिक्स इंसेक्ट है। असल में दोस्तों इस इंसेक्ट की बॉडी कुछ इस तरीके से ग्रो करती है कि ये बेहद ही आसानी से अपने आप को किसी घास या फिर पेड़ों की पत्तियों के बीच ऐसे छिपा लेता है कि इसको नजदीक से भी देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। सच में छलावेदार। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इतिहास की एक फेमस कम्युनिटी जिसे कि मंगोलियन कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है वो कभी भी नहाती ही नहीं थी, और इसलिए लोग जहां भी जाते थे इनके एनिमीज इनसे लड़ना तो छोड़िए इनकी बॉडी की स्मेल से ही बेहोश हो जाया करते थे। असल में दोस्तों इस समुदाय का ऐसा मानना था कि पानी के साइकिल को ड्रैगन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और अगर ऐसे में वो लोग नहाकर उस पानी को गंदा कर देंगे तो उनसे ड्रैगन नाराज हो जाएगा, और इसलिए वो नहाना तो छोड़िए अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हाथ तक को नहीं धोते थे। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि साल 2017 में नॉर्थ कोरिया के प्यारे किम जोंग उन के द्वारा अपनी पूरी ही कंट्री में मदर्स डे के सेलिब्रेशन पर ही बैन लगा दिया गया था, क्योंकि इन महाशय को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि इस दिन सभी लोग अपनी मदर को प्यार दिखाने के लिए उन्हें चॉकलेट्स और फ्लावर्स देते हैं, तो उनके मन में उनकी मदर के लिए प्यार इन महाशय के लिए बने प्यार से ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए जेलसी का शिकार होकर इन प्यारे से भैया ने मदर्स डे पर ही बैन लगा दिया। मतलब ये तो वो बात हो गई कि प्यार भी हमसे करो, तारीफ भी हमारी करो, और शिकायत भी हमारी। उप्स ना, शिकायत तो आप चाहकर भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि साल 2020 में एक 3 साल की बच्ची की किडनैपिंग को रोकने के लिए इंडियन रेलवेज के द्वारा अपनी ट्रेन को लगातार 200 किलोमीटर तक ललितपुर से भोपाल तक चलाया गया था। असल में दोस्तों एक लेडी ने इंडियन रेलवेज को ये कंप्लेंट की थी कि एक आदमी उनसे उनकी बच्ची को छीनकर इस ट्रेन के अंदर चढ़ गया है, जिसके चलते हुए भोपाल में स्टेशन पर पुलिस का अरेंजमेंट करने के साथ साथ उस ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो ट्रेन को कहीं पर भी ना रोकें। हालांकि बाद में ये सामने आया कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि खुद उस बच्ची का ही पिता था, जो कि अपनी वाइफ को सबक सिखाने के लिए ऐसा काम कर रहा था। मतलब ये तो हद ही हो गई। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको हमारे देश भारत का राष्ट्रीय गान याद है, तो आप में से सभी लोगों को वो कंठस्थ होगा, लेकिन क्या आपको यूएसए, रशिया या फिर कनाडा का राष्ट्रीय गान याद है? नहीं ना। लेकिन क्या आपको पता है कि गुजरात के वडोदरा में रहने वाले अर्थव मुले को 91 कंट्रीज के राष्ट्रीय गान याद हैं। ना सिर्फ इन्हें वो राष्ट्रीय गान याद हैं, बल्कि उनकी ओरिजिनल लय के साथ उन्हें गा भी सकते हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए 17 साल के इस ब्रिलियंट स्टूडेंट के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय गान याद रखने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है, विच इज क्वाइट इनक्रेडिबल। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी केयर करना उसके हस्बैंड की मोरल ड्यूटी होती है, लेकिन क्या आपको बताया कि भारत के देरासर विलेज में जब एक वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसका हस्बैंड केयर करने की बजाय दूसरी शादी ही कर लेता है। बट क्यों? असल में दोस्तों इस विलेज की एक परंपरा के अनुसार यहाँ के सभी पुरुषों को 2 शादी करनी पड़ती हैं, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना है कि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए घर का काम करना और कुएं से पानी लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते हुए उसका काम में हाथ बंटवाने के लिए वो लोग सर्वेंट हायर करने की बजाय
दूसरी शादी ही कर लेते हैं और उसके बाद ये सभी काम उस नई वाइफ से करवाए जाते हैं। मतलब इस परंपरा का लेवल देख रहे हो आप लोग। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की जबीर ने 400 मीटर हर्डल्स दौड़ में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है और अगर वो ओलंपिक्स में भाग लेते हैं तो वो भारत के सबसे पहले 400 मीटर हर्डल दौड़ में भाग लेने वाले भारतीय भी बन जाएंगे। फैक्ट नंबर 1। आईफोन पर लावा गिरा दिया तो क्या होगा? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लावा का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो अगर इस कंडीशन में अगर इस खोलते हुए लावा को किसी भी आईफोन या ऑर्डिनरी किसी भी फोन के ऊपर डाल दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारे फोन के साथ क्या होगा? असल में दोस्तों प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी फोन्स के अंदर लिथियम आयंस बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जल्दी चार्ज होने के साथ साथ फोन को काफी लंबे समय तक का बैकअप भी प्रोवाइड कराती है। लेकिन इन सभी बैटरीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर इन बैटरीज को बार बार तेज स्पीड के साथ हिट किया जाए तो इनके अंदर एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बैटरीज कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो अब जरा सोचिए कि अगर 1000 डिग्री सेल्सियस वाला लावा अगर इन बैटरीज के कांटेक्ट में आ जाए तो इनका क्या हाल होगा? असल में दोस्तों जैसे ही किसी भी फोन के ऊपर लावा को गिराया जाता है वो उसकी बॉडी, सर्किट और डिस्प्ले को जलाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ तक का पूरा ही नुकसान सिर्फ उस फोन को होता है और इस पूरी कंडीशन में हम सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये गर्म खोलता हुआ लावा उस लिथियम आयन बैटरी के कांटेक्ट में आता है तो उस बैटरी के अंदर इतनी तेज केमिकल रिएक्शंस को शुरू कर देता है जिसके चलते हुए वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड कर जाती है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी फोन में जितनी बड़ी बैटरी होगी आपका नुकसान भी उतने ही बड़े स्केल पर होगा। तो भूल कर भी ऐसा ना करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।